हेलो दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अपन ने बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे बेटा। पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ग्राफ्स है और बहुत आसान ऐसा पार्ट है बेटा, समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना बेटा। सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलते जा रहा, चैनल को सब्सक्राइब करो, अबीज फिजिक्स, ओके बेटा। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is very low. Photo current was observed only if frequency is greater than certain frequency which is known as threshold frequency. बेटा जब याद करो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ये ऐसा इवैक्यूएटेड ट्यूब था, इधर इमीटर प्लेट, इधर कलेक्टर प्लेट, यहाँ पे एक ऐसा विंडो था बेटा, ये विंडो से रेडिएशन ऐसे इंसिडेंट होता है इमीटर प्लेट पे। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना भी कम रहा तो भी चलेगा बेटा, मगर फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर रहना चाहिए, एंड दैट सर्टन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट सर्टन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है तो ही ये इमीटर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को बेटा इमिट करेगा, नहीं तो इमिट नहीं करेगा। इट मींस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी कितना भी ज्यादा रहा या कितना भी कम रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर रेडिएशन का इंटेंसिटी सर्टन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बेटा, इसे अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। सेकेंडली बेटा, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज नो टाइम लैग। यानी टाइम लैग का मतलब टाइम का कोई लॉस नहीं रहेगा बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एज सून एज रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इमीटर प्लेट, इट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स। There is no time lag. Within 10 to the power minus 9 second, that plate, that photosensitive material plate emits the electrons. और ये बहुत कम टाइम है, माइनर टाइम है बेटा। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होगा, इमीटर प्लेट क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, यानी करंट फ्लो होगा सर्किट में से, जिसे अपन बोलते हैं बेटा फोटो करंट या तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बेटा, इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन was increased, photo current increases। मगर बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर रहना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो ही इमिशन होगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन सर्टन वैल्यू विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा रेडिएशन बेटा इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, मगर ये रेडिएशन का बेटा अपन अगर इंटेंसिटी बढ़ाते गए, रेडिएशन का क्या बेटा इंटेंसिटी बढ़ाते गए, तो फोटो
करंट भी बढ़ेगा, फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना बेटा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कांस्टेंट मगर कितना चाहिए बेटा, ये बात माइंड में फीड कर लेना। फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ही इमिशन होगा यानी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज देयर इज नो करंट। तो चलो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बोले कितना है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे कांस्टेंट रखा। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को भी कांस्टेंट रखना है बेटा। अपन ने इसके पहले वाला वीडियो देखना बेटा, ये टॉपिक का। अपन ने इधर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट रखा था, जिसका यूज करके अपन कलेक्टर प्लेट और इमिटर प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते थे, कम कर सकते थे। ठीक है ना। कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल अपन निगेटिव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द अरेंजमेंट विच इज नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो intensity of radiation was increased, तो photo current also increases। और ये जो increase है ना बेटा, ये proportional है with intensity, यानी इंटेंसिटी डबल किया तो करंट भी डबल होगा, इंटेंसिटी 10 टाइम्स किया तो बेटा करंट भी 10 टाइम्स होगा। सो ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट इज लीनियर, मींस स्ट्रेट लाइन, मींस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अब अपने पास है बेटा यहाँ पे, और वो है फोटो करंट चेंजेस बाय चेंजिंग कलेक्टर पोटेंशियल। ये कलेक्टर पोटेंशियल अगर अपन चेंज करते हैं ना बेटा, तो फोटो करंट भी चेंज होगा। मगर यहाँ कंडीशन है, बोले इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इन्हें कांस्टेंट रखना, फिक्स रखना, इन्हें चेंज नहीं करना। तो जैसे जैसे बेटा अपन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली करंट आल्सो इंक्रीजेस। स्टार्टिंग में करंट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। देन रिमेन कांस्टेंट कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। अब यहां पे इंटेंसिटी लो है बेटा, फिर इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाए, फिर इंटेंसिटी और बढ़ाए। अपन ने 3 ग्राफ निकाले। तो बेटा ये जो है यहाँ से आगे आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पोटेंशियल एक्सिस, यानी इतने रीजन में बेटा करंट कांस्टेंट है। आप पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे बेटा ध्यान देना, यहाँ आगे अपन पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे, बट current does not increases. This value of current is known as what? Saturation current. यानी जैसे जैसे अपन पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे ना बेटा, तो पहले तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और सर्टन पोटेंशियल को करंट कांस्टेंट रहेगा। यानी उसके बाद कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, करंट नहीं बढ़ने वाला। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है करंट का, इसे क्या कहा गया है बेटा, सैचुरेशन करंट। चलो अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। कीपिंग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इफ इंटेंसिटी इंक्रीज्ड सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। यहां बताया मैंने आपको, लो इंटेंसिटी, फिर यहाँ थोड़ा बड़ा इंटेंसिटी है, ज़्यादा इंटेंसिटी है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू समझो यहाँ है 5 मिली एम्पियर, समझो बोल रहा हूँ, यहाँ बढ़ गया बेटा,
हो गया समझो 7 मिली एम्पियर, यहाँ और बढ़ गया बेटा, समझो हो गया 10 मिली एम्पियर, इंटेंसिटी बढ़ गया तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल फॉर द गिवन मेटल प्लेट यानी इमिटर प्लेट। ये इलेक्ट्रॉन्स जो इमिटर से निकलते हैं कलेक्टर की तरफ जाते हैं, यानी मोशन में आ गए, यानी वेलोसिटी आ गया, मोशन आ गया यानी वेलोसिटी आ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द इमिटर प्लेट, यानी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है उसके अक्रॉस के पोटेंशियल पे डिपेंड है, एंड गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड है कौन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 और 3 कैरेक्टरिस्टिक अपन डिस्कस करने जा रहे बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7, 8 और 9। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7 है, इफ निगेटिव पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड अक्रॉस कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट के अक्रॉस का निगेटिव पोटेंशियल अगर अपन बेटा इंक्रीज करते हैं देन करंट डिक्रीजेस, तो करंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। यानी पॉजिटिव पोटेंशियल रखना है कलेक्टर प्लेट का, फिर अपन वो पॉजिटिव पोटेंशियल कम करते करते आएंगे, फिर पोटेंशियल अपन बनाएंगे बेटा जीरो, पोटेंशियल जीरो बन गया तो भी करंट फ्लो होगा। अपने को करंट को स्टॉप करना है, करंट को जीरो बनाना है, तो फिर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा अक्रॉस कलेक्टर एंड पॉजिटिव अक्रॉस इमीटर। तो निगेटिव पोटेंशियल अपन कलेक्टर का इंक्रीज करेंगे, यानी -1, -2, -3 फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो एट सर्टन पोटेंशियल, जिसे निगेटिव में अपन -V0 बोलेंगे, फोटो करंट बिकम्स जीरो। एक सर्टन निगेटिव पोटेंशियल को बेटा फोटो करंट क्या बन जाएगा, जीरो। तो जो पोटेंशियल को फोटो करंट जीरो बनता है उसे कहा गया है बेटा कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा फॉर एनी इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी कम ज्यादा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ये अपन ने पहले ग्राफ में पढ़ चुके। बट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ ना बेटा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। अब इफ frequency of incident radiation was changed by keeping intensity and accelerating potential constant, then saturation current also remain constant. क्या चेंज करना है बेटा आपने को, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, यहां पे अपन ने डिस्कस किए। इंटेंसिटी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये ओरिजिन, और इधर निगेटिव पोटेंशियल इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं बेटा, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, रिटार्ड करेगा। कलेक्टर का पोटेंशियल निगेटिव है
तो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसे बोलना रिटार्डिंग पोटेंशियल। फाइनली बेटा, अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होता है, ये ध्यान में रखना बेटा। फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट जो है ना बेटा, ये रेडिएशन के इंटेंसिटी पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है, मगर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस मस्ट बी नोटेड बाय यू। ठीक है बेटा, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे अपन रुकते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हैव अ नाइस डे।